इस्लामाबाद में जमात इस्लामी के धरने और पीटीआई के एहतजाज की कॉल पर रेड जोन और रावलपिंडी से दारुल हुकूमत आने वाले रास्ते कंटेनर लगाकर जुज़वी तौर पर बंद। फैजाबाद के मकाम पर रावलपिंडी जाने वाला रास्ता कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। मरी रोड पर चांदनी चौक और 6th रोड पर कंटेनर पहुंचा दिए गए। एहतजाज के पेश नजर इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस बंद कर दी गई। तर्जुमान जमात इस्लामी का कहना है कि बिजली के भारी बिलों और महंगाई के खिलाफ धरना जरूर होगा। काफिले इस्लामाबाद की तरफ रवां हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान और नाइब अमीर लियाकत बलोच इस्लामाबाद में मौजूद हैं। लियाकत बलोच के घर छापे में 2 मुलाजमीन, लाहौर, गुजरात, बिहाड़ी, सरगोदा, हाफिजाबाद, फैसलाबाद से मुतअद्दिद कारकुनान को हिरासत में लिए जाने का दावा। पीटीआई ने बानी पीटीआई गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई और महंगाई के खिलाफ एहतजाज का ऐलान किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई के एहतजाज की इजाजत की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने इंतजामिया और पीटीआई को 2 घंटे में मुशावरत करके जवाब जमा कराने की हिदायत की। पीटीआई की दरखास्त पर जस्टिस समन रिफत ने समाअत की। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि एहतजाज और धरने के नाम पर शहरियों की जिंदगी अजीरन बनाने की इजाजत नहीं। पंजाब में दहशतगर्दी के खतरे के पेश नजर दफा 144 लगाई गई। कानून की खिलाफवर्जी करने वाले से सख्ती के साथ निपटा जाएगा। अडियाला जेल में बैठे कैदी का मिशन धरनों के जरिए ही इक्तदार में पहुंचना है। आप लोगों को 2.5 घंटे वाली भूख हड़ताल ही सूट करती है। 3 से 7 वाली टाइमिंग बेहतर है। कराची में नवाब अकबर बुगटी के रिश्तेदारों में मुसल्लह तसादुम में 5 अफराद की हलाकत का मुकदमा अब तक दर्ज नहीं किया जा सका। फायरिंग के बाद मुख्तलिफ मकामात पर छापों में 17 अफराद ज़ेर हिरासत, असलहा बरामद। वाक़े की सीसीटीवी वीडियो में देखा जा सकता है कि मुखालिफ समत से गाड़ियां सामने आते ही दोनों में सवार अफराद उतरे और फायरिंग शुरू हो गई। फहद बुगटी ग्रुप और अली हैदर बुगटी ग्रुप की लड़ाई डिफेंस के इलाके खयाबान निशात में हुई। जांबाक अफराद में नवाब अकबर बुगटी का भतीजा फहद बुगटी, मीर मेसम बुगटी, मीर ईसा बुगटी, अली और नसीबुल्लाह शामिल। डीआईजी साउथ असद रजा का कहना है कि डिफेंस में मुसल्लह तसादुम में शामिल दोनों ग्रुप्स के दरमियान काफी अरसे से खानदानी झगड़ा था। दोनों बातचीत के लिए मिलने आ रहे थे। इसी दौरान दोनों की गाड़ियों का सामना हुआ और फायरिंग की गई। जियो न्यूज के सवाल पर कि असलहा बरदार अफराद को रोका क्यों नहीं जाता, डीआईजी ने कहा कि जिसके पास लाइसेंस है वो असलहा रख सकता है, अपने दिफा के लिए इस्तेमाल भी कर सकता है। जब पता चलता है कि असलहे का गलत इस्तेमाल किया गया तो लाइसेंस मंसूख कराते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली और इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दायर दरखास्तों की समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल में कहा कि इलेक्शन कमीशन को ट्रिब्यूनल में तब्दीली के लिए मुशावरत की कोई ज़रूरत नहीं है। चीफ जस्टिस का मुशावरत के बाद इलेक्शन कमीशन के इख्तियार में मुदाखलत का इख्तियार नहीं है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि इस्लामाबाद का ट्रिब्यूनल जज लगाना है तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुशावरत करनी ही होगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब, आप गलत तरफ जा रहे हैं। रिटायर्ड जज को ट्रिब्यूनल जज मुकर्रर करने की शिक मौजूद थी तो इसे क्यों तब्दील किया गया था? पहले आपने इस शिक को खत्म किया और फिर दोबारा से शामिल कर दिया। कानून 50-100 साल का सोच कर बनाया जाता है ना, ये तो नहीं कि आज के लिए कानून बना लिया तो कल के लिए कल देख लेंगे। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत वकलाए सफाई की अदम मौजूदगी के बायस मुलतवी कर दी गई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला ताखीर से अडियाला जेल पहुंचे। अदालत का बरहमी का इजहार, कहा वकलाए सफाई को 10 बजे का वक्त दिया गया था फिर भी पेश नहीं हुए। 2 मरतबा केस कॉल किया गया है, वकला फिर भी गैर हाजिर हैं। वकला की ताखीर पर अदालत ने समाअत 30 जुलाई तक मुलतवी कर दी। बड़ा बेर कत्ल केस में गिरफ्तार मरकजी मुलजिम पेशावर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। अदालत ने मुलजिम को 5 रोज के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुलजिम पर 25 जून को 8 अफराद के कत्ल का इल्जाम है। मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया है। बड़ा बेर कत्ल केस के 6 मुलजमान पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं।
कराची में शाहराह फैसल मेट्रोपोल के करीब इमारत की नवी मंजिल पर आग लग गई। इमारत की छत पर मौजूद अफराद को स्नार्कल की मदद से उतारा जा रहा है। आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों और 2 स्नार्कल मौजूद हैं। इस्राइली फोर्सेस के 24 घंटों में खान यूनिस और रफा में हमले, मुतादिद फलस्तीनी शहीद। जनीन में फलस्तीनी मज़ाहमती ग्रुप और इसराइली फौज के दरमियान मुसल्ला झड़पें। मगरबी किनारे में हमास के रहनुमा मुस्तफ़ा मोहम्मद इसराइली हिरासत में इंतकाल कर गए। इसराइली फौज की जनूबी गजा में लड़ाई के दौरान अपने एक और फौजी की हलाकत की तस्दीक। शिमाली कैलिफोर्निया के जंगलात में आग से 71,500 से ज्यादा एकड़ रकबा मुतासर। कैलिफोर्निया के पार्क में लगने वाली आग रवा साल की सबसे बड़ी आग है। काउंटी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस के मुताबिक आग लगाने के शुबे में एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। गिरफ्तार शख्स पर इल्जाम है कि उसने अपनी आग लगी गाड़ी को जंगलात की तरफ धकेला था। समुद्री तूफान गिमी की तबाहकारियां जारी। ताइवान और फिलिपाइन के बाद तूफान चीन के जनूब मशरकी सूबे फुजियान से टकरा गया। 2.5 लाख अफराद महफूज इलाकों में मुंतकिल। परवाजें, रेलगाड़ियां और फेरी सर्विसेज मनसूख। और लैंडस्लाइडिंग से ताइवान और फिलिपाइन में अब तक 125 अफराद हलाक, तकरीबन 380 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं। लाखों लोग बिजली से महरूम। भारत के फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी ने खुदकुशी से मुतालिक ख्यालात के तासुर को मुस्तरद कर दिया। उनका कहना है कि अमेश कुमार का बयान उनका तशख्खुस खराब करने की कोशिश है। एक इंटरव्यू में मोहम्मद शामी के दोस्त अमेश कुमार ने इंकशाफ किया था कि मोहम्मद शामी ने अहलिया से तनाज़े के बाद खुदकुशी करने का सोचा था। बीवी पर तशद्दुद के इल्जामात, तलाक, बेटी से दूरी और मैच फिक्सिंग के इल्जामात शामी की जिंदगी के मुश्किल तरीन दिन थे। मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2024 का टाइटल अदाकारा और मॉडल नूर जरमीना ने जीत लिया। 29 साला नूर जरमीना नवंबर में मेक्सिको में मिस यूनिवर्स 2024 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहना था कि कभी सोचा नहीं था इस मुकाबले में हिस्सा लूंगी या जीतूंगी। मिस यूनिवर्स जीतकर ग्लोबल स्टेज पर पाकिस्तान का नाम रोशन करूंगी। उन्होंने कहा कि क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज है, इसके लिए भी काम करना चाहती हूँ। बॉलीवुड किंग शाहरुख खान के नाम एक और एजाज। पेरिस के मारूफ रेवन म्यूजियम ने किंग खान को खराज तहसीन पेश करने के लिए उनकी तस्वीर और नाम वाला सोने का सिक्का जारी कर दिया। शाहरुख खान रेवन म्यूजियम की जानिब से ये एजाज हासिल करने वाले पहले भारतीय अदाकार हैं। बहुत अच्छी थी, विजुअल्स बहुत अच्छे थे, साउंड डिजाइन एवरीथिंग वाज सो ऑसम। फिल्म बहुत अच्छी थी। ऐसी फिल्म पाकिस्तान में पहले आई नहीं है। विजुअल्स बहुत अच्छे थे, हर चीज़ बहुत अच्छी थी, बहुत ज़बरदस्त थी। काफ़ी सालों से इस फिल्म का इंतज़ार करी थी, तो वेरी इंस्पिरेशनल। और इंतजार की घड़ियां खत्म। जियो फिल्म्स की पेशकश। मानो एनिमेशन स्टूडियोज की तैयार करदा पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत फिल्म ग्लास वर्कर जियो फिल्म्स और मांटवी वाला एंटरटेनमेंट के बैनर तले पाकिस्तान भर के सिनेमा घरों में नुमाइश के लिए पेश की जा रही है।